चलो देखो, वर्गमूल ज्ञात करना। देखो, इसमें तो सबसे पहले नंबर जो कॉन्सेप्ट बताएंगे ना, इसमें आपको 1 से लेके 25 तक का कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ से? 1 से लेके 25 तक, 1 से 25 तक का वर्ग याद होना चाहिए, ये चीज ध्यान देना है। शिव कुमार याद है कि नहीं याद है? याद है ना? हाँ, तब तो फिर आसान है। अगर जिसको 1 से लेके 25 तक का वर्ग अगर याद है ना, तो बहुत फास्ट करेगा इसको, वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। चलो, कॉन्सेप्ट को समझो पहले सबसे। देखो, ये जो विधि हम बताएंगे, ये जो पूर्ण वर्ग, जैसे कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसका जो लास्ट के 2 अंक होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और बहुत ही आसान है, ध्यान देना। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक के अंतिम 2 अंक, पहले इसको बढ़िया से देख लो तो, ठीक ना। पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक, इसकी इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे अगर किसी संख्या का मान लो अंतिम, जैसे एक ऐसे मान लो, एक, अगर हम कह दें कि 1 का स्क्वायर अगर 1 है, तो इसका मतलब है कि लास्ट में 0 1 होगा, होगा 100%, जैसे, ठीक ना। अगर हम आपसे कहें 99 का, ध्यान से देखो, 99 का, इसमें 98 जीरो एक आता है कि नहीं आता है? आता है ना। ये इकाई अंक की, इसकी मैं बात कर रहा हूं, अंतिम 2 अंक 0 1, यानी 1 का स्क्वायर करने पे 0 1 आ सकता है। 2 का अगर हम स्क्वायर करें तो क्या आएगा? 0 4 आएगा। ये याद रखना है आपको, 4 अकेले नहीं याद रखना है, हमेशा डबल डिजिट याद रखना है, 0 4। अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? 0 9। 4 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? 16। 5 का स्क्वायर कर दें, 5 का तो छोड़ दो, क्योंकि 5 का बिल्कुल आसान होता है, हमको उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 5 को बिल्कुल लेने की जरूरत है ही नहीं है। चलो, ये हो गया, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 का क्या आएगा? लास्ट में 36 आएगा। 7 की बात करें तो लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में 2 अंक 49 आएगा। 8 की अगर हम बात करें तो लास्ट में क्या आएगा? 64 आएगा। 9 की बात करें तो 81 आएगा। क्या आएगा? 81 आएगा। 10 की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो वाला जितना है, जीरो वाले की हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। अगर हम 11 की बात करें तो क्या आता है? लास्ट में 21 आता है। 12 की बात करें लास्ट में क्या आता है? 44 आता है। 13 की बात करें तो क्या आएगा? अगर हम लोग 13 का स्क्वायर करते हैं 169 आता है ना, यानी 69 आएगा। अगर 14 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा? 96 आएगा। 15 की कोई जरूरत नहीं है, हमने बता दिया, ये 5 वालों की तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। 16 की बात करें तो 56 आता है। 17 की बात करें तो 89 आता है। 18 की बात करें तो लास्ट में क्या आता है? 24। लास्ट के सिर्फ 2 अंक याद रखना है बस, 324 होता है ना, यानी 24 आएगा। अगर हम 19 की बात करें तो क्या आता है? 61। 20 की भी कोई जरूरत नहीं है, जीरो वाले की कोई जरूरत नहीं है, और 5 वाले की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आसान होते हैं, इसको आराम से आप निकाल सकते हो। 21 का 41 होता है। 22 का क्या होता है? 84 होता है।
23 का क्या होता है? 29 होता है। 24 का क्या होता है? 76 होता है। 25 की भी हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 25 की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहां तक का याद होना चाहिए। थोड़ा सा आगे जरा चेक कर लो एक चीज, देखो आपको हम समझाना क्या चाहते हैं। ये जितने डिजिट लिखे हुए हैं ना, अब इसके बाद कोई भी संख्या आएगी, अगर उसका वर्क करोगे ना, तो लास्ट में जो 2 डिजिट है ना, इसके अलावा कभी कोई दूसरा आएगा ही नहीं। ये जितना 1 से लेके 25 तक लिखा गया है, 1 से 25 तक के वर्गों को जो लास्ट के 2 अंक लिखे हैं, इसके अलावा अब 26 से स्टार्ट करोगे ना, तो इसके अलावा कभी भी किसी भी संख्या में इन 2 अंकों के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं आ सकता। जैसे देखो, अगर हम 26 की बात करेंगे ना, 26 की, तो देखो 26 का होता है 676। देखो 676 आया हुआ है एक जगह पे, देखो ये ना। अगर हम बात करें 27 की, देखो अगर हम 27 की बात करें तो क्या होता है? क्या होगा भाई? 29 होगा ना, 29 होगा ना। देखो 29 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक ना। अगर हम 28 की बात करें, 28 की बात करें तो क्या होगा? 84, देखो यहाँ आया हुआ है, ठीक ना। अगर हम 29 की बात करें तो 841 होता है ना, देखो 41 यहाँ आया हुआ, देखो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, 30 की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम 31 की बात करें तो क्या होता है? 961, 961 होता है, यानी लास्ट का 2 डिजिट कितना होगा? 61 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? देखो यहाँ पे 61 आया हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे 25 तक का स्क्वायर करने के बाद जो लास्ट के 2 अंक आते हैं ना, ठीक ना, तो यही लास्ट के 2 अंक। अब इसके बाद 25 के बाद कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालोगे ना, तो वही डबल अंक आएगा जो 1 से लेकर 25 तक वाले में आता है। क्लियर है ना? बताओ इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई सबको? तो सबको यही ध्यान देना है कि ये लास्ट का जो 2 डिजिट है, जैसे कहीं आएगा 69, तो समझ जाना कि उसका लास्ट में ये 69 कब आता है? जब 13 लिखा होता है तो, ठीक है ना। कहीं लास्ट में अगर आया 81, तो समझ जाना 81 कब आता है? जब 9 होता है तो। समझ में आ रहा है ना? अगर 29 आया लास्ट में, समझ जाना कि वो 23 लिखा होता है तब आता है। अब आगे के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बताओ यहां तक समझ में आ गया? पकड़ लोगे? पकड़ लोगे ना? चलो अब ध्यान से समझो। अब एक और काम की चीज समझना है आपको, एक और काम की चीज आपको समझना है। जैसे देखो, जैसे मान लो, थोड़ी देर मान लो कि आपके एक संख्या है यक्स, हमने इसका स्क्वायर कर डाला, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद जो है ना, इसके लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, लास्ट के जो 2 डिजिट है, आगे कुछ भी आया हमसे इससे नहीं मतलब है। लास्ट के 2 डिजिट मान लो क्या आ गए? ए बी आ गए, ए बी आ गए। तो अब किस किस संख्या के पॉसिबल हो सकता है कि जिसमें लास्ट में ए बी आएगा? ध्यान समझना, लास्ट में किस किस संख्या का पॉसिबल हो सकता है जिसमें ए बी आएगा? बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है, ध्यान से देखना। क्या करना है? इसी यक्स को एक बार आप 50 में घटा देना, 50 में घटा देना, इसमें पॉसिबल है। इसी यक्स को एक बार 50 में जोड़ देना, इसमें पॉसिबल है, ठीक ना। और इसी यक्स को एक बार 100 में घटा देना, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, ठीक ना। अब ध्यान देना, इन सब में लास्ट में जो 2 डिजिट है ना, वो ए बी आएगा, वो ए बी आएगा, वो ए बी आएगा 100%, ठीक ना, 100%। मैं क्या कह रहा था, ध्यान समझो। कोई एक नंबर है, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो लास्ट के 2 डिजिट ए बी आएगा। तो और किस किस संख्या में आ सकता है? तो 50 में से ही यक्स घटाओगे तब आएगा, 50 में यक्स जोड़ोगे तब आएगा, और 100 में यक्स घटाओगे तब आएगा। बताओ इतनी सी बात समझ में आई? फिर मैं इस पे एग्जांपल देता हूं आपको। यानी ये सिर्फ 4 ही पॉसिबल है, ध्यान देना, 4 ही पॉसिबल है, 4 से पांचवा पॉसिबल है ही नहीं। इतने में ही आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैंने आपसे कहा, मान लो एक संख्या है x बराबर, जैसे हमने ले लिया 7, हमने कहा 7, तो ध्यान से देखो, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, तो लास्ट का 2 अंक क्या आएगा? 49 आएगा ना, 49 आएगा ना। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना।
अब देखो अगर हम 50 में से 7 घटाते, देखो 50 माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, 50 माइनस एक्स घटाते हैं तो क्या 43 आएगा क्या? अब बताओ क्या 43 का स्क्वायर करने के बाद, 43 का स्क्वायर करने के बाद यानी 43 का जो स्क्वायर होता है वो 1879 तो होता है ना, 1879 तो होता है। देखो लास्ट में 2 अंक आया कि नहीं आया? 49, यहां भी 49 था, देखो यहां भी आ गया। अब इसी प्रकार अगर हम 50 प्लस एक्स कर दें यानी 57 कर दें, 57 कर दें, तो क्या इसका स्क्वायर 49, 25, 7, 32 होता है ना भाई ना? ये बताओ इसमें देखो लास्ट में 49 आया कि नहीं आया? बताओ, आया ना? समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार अगर आप 100 में, इसी प्रकार अगर आप 100 में 7 घटाते हैं, 7 घटाते हैं तो 93 होता है, 93। अब देखिए इसका भी स्क्वायर करेंगे ना तो 7 सत्ता 49 होता है, 93 में 7 घटाएंगे कितना होगा? 86। बताओ यहां पे भी देखो लास्ट में 49 आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया ना? अब ध्यान से समझो, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि देखो अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक अगर 49 आया है, 49 आया है, अगर ये 49 आया है, तो वह संख्या का जो वो संख्या है ना उसमें लास्ट में या तो 7 आएगा, या तो 43 आएगा, या 57 आएगा, या 93 आएगा। इन्हीं का स्क्वायर करने पे ही लास्ट में क्या आएगा? 49 आएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं भाई? समझ में आया? बस इसी कॉन्सेप्ट से आपको पकड़ना है, ठीक ना? इसी कॉन्सेप्ट से आपको पकड़ना है, बहुत आसान तरीका है, फटाफट कर लोगे, ठीक है ना? फटाफट कर लोगे। अच्छा ये वाला तो ये हो गया। अच्छा ये वाला भी कॉन्सेप्ट सीख लो जरा, ये जो 5 वाला होता है, क्योंकि हमने 5 को छोड़ दिया था ना, 5 को हमने छोड़ दिया था, तो 5 वाले को भी आप लोगों को मालूम होगा, एक बार फिर से देख लो। जैसे 5 आता है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है ना। अब कहा 5, 15 आएगा, तो 15 के लिए आपको देखो, ये 5 के लिए आप क्या लिखोगे? 25। अब बताइए 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है ना, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 आंसर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर करना है तो 5 के लिए 25 लिख लो। इसे 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा। ऐसे मान लो हमने लिख दिया 75 का, तो 25 लिख लो। 7 के बाद 8 आता है, 7 8 56, 56 25 हो जाएगा। तो ये याद है ना? ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है? पता है ना भाई? समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? चलो अब आपको क्वेश्चन देते हैं जो रेलवे ग्रुप डी में 2018 में पूछे गए थे, उसकी चर्चा करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आया हुआ था, ठीक है ना? चलो अब हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आप लोगों को फटाफट आंसर देना है, ठीक ना? पहले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है? ऑप्शन देता हूं 106, देख के टिक मारना है आपको, ठीक है ना? 106, 114, 104 और 96। भाई आपको बताना है 11,236 का वर्गमूल क्या होगा? बताओ जल्दी से, इसका वर्गमूल क्या होगा? तुरंत आंसर आना चाहिए। इसका वर्गमूल क्या होगा? जल्दी बताओ, इसका वर्गमूल क्या होगा? बी नंबर, बी नंबर बताओ भाई, राइट आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर। चलो अब आप लोगों को बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या। आप लोगों ने बी दिया। देखो ये लास्ट में 36 लिखा हुआ ना, तो कैसे करना है? हमें सबसे पहले पकड़ना है जो 36 है वो 6 में आता है, तो आप समझ जाओ कि x बराबर 6 है। अब किस किस में आ सकता है? 6 में आ सकता है,
50 में से 6 घटाओगे तो 54 में आ सकता है, 50 में 6 जोड़ोगे तो 56 में आ सकता है, ठीक ना। और 100 में से 6 घटाओगे तो 94 में आ सकता है। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा मैच कर रहा है। 54 है ही नहीं है, 56 है ही नहीं है, 94 है ही नहीं है, तो एक ही तो दिख रहा है, 106। एक ही तो दिख रहा है ना, 6 वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लास्ट में। ऐसे ही पकड़ना है आपको, समझ में आया। भाई 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, इसका मतलब आपको क्या बताए थे, आपको क्या बताए थे, एक मिनट, यहाँ पे आपका ये मिस्टेक कर दिया ना हमने, यहाँ पे आपको 44 करना ना, 50 में से 6 घटाओगे 44 आएगा। 6, देखो एक तो यक्स होता है, एक आपका 50 माइनस यक्स होता है, एक आपका क्या होता है 50 प्लस यक्स होता है, और एक आपका 100 माइनस एक्स होता है। यही तो बताया ना आपको, यानी लास्ट में ये कंफर्म आपको मिलेगा, ये डिजिट लास्ट में कंफर्म देखने को मिलेगी आपको। क्लियर है ना। यानी 36 उसी संख्या का आएगा, यानी 36 जो डबल डिजिट है उसी संख्या में आएगा जिसमें लास्ट में या तो 6 हो, या तो 44 हो, या तो 56 हो, या तो 94। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, समझ में आया, आया ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले ऑप्शन दे देते हैं ना, पहले ऑप्शन कर लेते हैं। तो 370, ये तो बहरहाल आसान है। 230, 270, 330, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है 1089, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, जल्दी बताओ इसका वर्गमूल क्या होगा। गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। इसका वर्गमूल क्या होगा। डी नंबर। चलो भाई बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। अगर समय अभी भी समय लेते हो ना तो समझ समझ लो आपको समझ में नहीं आया, आंसर फास्ट आना चाहिए। और इसको प्रैक्टिस करना है आपको बाद में, ठीक है ना, बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करना है आपको। भाई ये डबल जीरो है तो इसको छोड़ दो, डबल जीरो है छोड़ दो, डबल जीरो छोड़ दो, क्योंकि डबल जीरो का सिंगल जीरो आएगा। हम सिर्फ इतने की बात करेंगे, इतने। ये 89 कब आता है मेरे भाई, कब आता है, 17 के स्क्वायर में, यानी एक्स का मान 17 हो गया। यानी या तो लास्ट में 17 आएगा संख्या में, या तो 50 में से 17 घटाओ, लास्ट में 43 आएगा, या फिर सॉरी 33 आएगा ना भाई, 33। 50 में 17 घटाओ 33 आएगा, या फिर 50 में 17 जोड़ो 67 आएगा, या फिर 100 में 17 घटाओ 83 आएगा। इसी चारों में से कोई एक आएगा। देखो ये डबल जीरो के लिए अगर हम एक जीरो काट दें तो बताओ ये 89 किस 89 के लिए कौन सही होगा, 33 सही होगा, क्योंकि देखो 17 33 67 83 पे ही सही होगा बस। समझ गए ना, तो सिर्फ 33 आपको मिला है, बाकी और कोई नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया भाई। 89 17 के स्क्वायर में लास्ट में आता है, सबसे छोटी ही संख्या पकड़ना है। देखो 1 से 25 तक की जो संख्या होती है उसी में ही पकड़ना है, क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर होता है। तो 89 17 के स्क्वायर में आता है 289, तो लिख लो फट से 17, ठीक है ना। अब 50 में 17 घटाओगे 33, 50 में 17 जोड़ोगे 67, 100 में 17 घटाओगे 83। संख्या के लास्ट में ये डिजिट 100% देखने को मिलेंगे, चेक कर लो किसमें मिल रहा है। जीरो को काट दो, क्योंकि डबल जीरो का सिंगल जीरो होगा, काट दो। अब चेक करो कौन से मिल रहा है, 33 मिल रहा है, ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया, आ गया ना। शिव कुमार समझ में आया कि नहीं आया भाई। ये बहुत काम की चीज है, इसको समझने का प्रयास करो, ठीक है ना, समझने का प्रयास करो। चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन आपको दे देते हैं। ये जितने क्वेश्चन लिख रहा हूं ना ये सब 2018 ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है ना। 275,
आप लोग निकाल तो लोगे, हमको मालूम है, लेकिन समय लगेगा उसमें, समझ गए ना। लेकिन इसमें आपको समय लगाने की जरूरत है ही नहीं है, इसमें समय लगेगा ही नहीं आपका। आपको बताना है 60,025, 60,025 का वर्गमूल क्या होगा, बताओ जल्दी से, क्या होगा 60,025 का वर्गमूल क्या होगा। शिव कुमार कह रहे नहीं समझ में आया। भाई मैंने स्टार्टिंग में तुमको क्या समझा दिया, स्टार्टिंग मैंने कुछ बताया ना, उसको तो फॉलो कर लो, उसको तो फॉलो कर लो। देखो ये जो 25 है, ये 25 किस में आता है, 5 के स्क्वायर में आता है ना, 5 के स्क्वायर में आता है। तो मैंने बताया है आपको कॉन्सेप्ट, अगर यक्स का मान 5 है, यक्स यक्स बराबर 5 है, तो अब दूसरी वैल्यू 50 माइनस यक्स होगी, ठीक है, तीसरी वैल्यू 50 प्लस एक्स होगी, और चौथी वैल्यू 100 माइनस एक्स होगी। तो देखो अगर एक या तो 5 हो गया, ठीक ना भाई, देखो 5 हो गया, 50 में से अगर आप 5 घटाते हो तो क्या आ जाता है, 45 हो जाता है, और क्या हो जाता है, 55 हो जाता है, और क्या हो जाता है, 95 हो जाता है। तो ध्यान से देखो, 5 अगर हम इसको लेके चले तो 5 तो सब में आया है, 5 देखो यहां भी आया है, यहां भी आया, यहां भी आया है, इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। अब चेक करो, देखो 45 और 55 ये दोनों आया है, ये दोनों आया है, इसका मतलब है कि ये दोनों तो गलत है। अब हमको इसमें फाइंड करना है ना, इसमें फाइंड करना है। एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, अगर हम इसको इसको 250 लिख दें और इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 625 डबल जीरो आएगा ना। तो बताओ इस वाले से ये वाली संख्या कम है कि ज्यादा है, कम है ना, इसका मतलब ये ऑलरेडी गलत है, ये वाला सही होगा। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। 245 करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर गलत है भाई। धीरे धीरे पकड़ने का प्रयास करो, ठीक है ना। इसमें डबल ऑप्शन मैच कर रहा था, एक 55 और एक 45, 5 ही को देख के नहीं टिक कर दोगे, क्योंकि 5 तो सब में आया है। अब बात करते हैं 45, 55, 95 की। तो अब 45, 55, 95 तीनों जिसमें नहीं है उसको काट दो, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन कट गया। अब तीसरा और चौथे में 55 और 45 है। तो बताओ अगर हम 255 को ले लेते हैं, तो 255 में जो 5 है लास्ट का उसको जीरो कर देते हैं, यानी 250 बना देते हैं, तो 250 का ही स्क्वायर 62,500 आ रहा है, जबकि हमें निकालना है सिर्फ 60,000 का। तो 62,500 से यानी छोटी संख्या, तो 255 से छोटी होनी चाहिए, तो 245 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 255 और 245 में 245 होगा। बोलो समझ में आया, आया कि नहीं आया। चलो नेक्स्ट, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करना है आपको, बस ठीक ना, प्रैक्टिस करना है, बाद में बहुत स्पीड से करोगे आप। 81, 99, 89, 91, आपको बताना है 82, 81 का वर्गमूल क्या होगा, ये भी पूछा गया था 2018 वाले में, बताओ क्या होगा। कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा भाई। बी नंबर, डी नंबर, देखो एक गलत है एक सही, जो डी है, जो डी है वो सही है, बी गलत है। देखो भैया 81 के लिए आप लिख लो 9, या तो 9 हो सकता है, 50 में से 9 घटाओगे तो 41 हो सकता है, 50 में 9 जोड़ोगे तो 59 हो सकता है, और 100 में से 9 घटाओगे तो 91 हो सकता है, ठीक है ना, 91 हो सकता है। अब ध्यान से देखो, ये गलत हो गया, ये नहीं आएगा। अब यहां पे आप चेक करो, देखो ये जो 89 है ना, ये भी गलत है, जो 99 है ये भी गलत है, सिर्फ एक ही मैच किया बस, 91। देखो ना, 9 आना चाहिए, उसमें 41, 41 आना चाहिए, 59 आना चाहिए, या 91 आना चाहिए,
इसी में आपका ये हो सकता है, पॉसिबल है बस, बाकी और किसी में पॉसिबल है ही नहीं। बोलो समझ में आया? यानी उसमें 9, 41, 59, 91 आएगा। तो जैसे इसमें देखो 9 9 आया था ना, 9 9, जब 9 9 आया ना तो आप आगे भी चेक कर लो, आगे भी चेक कर लो, 41, 59, 91, जब हमारा 91 पूरा मैच कर गया तो इसका मतलब है 100% बी और सी गलत है। समझ गए ना? 100% बी और सी गलत। समझ में आया भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो। 74, 76, 66, 84, आपको बताना है 5476 का वर्गमूल इसमें से कौन सा है? बताओ जल्दी से कौन सा होगा, बताओ जल्दी से कौन सा होगा। ए नंबर, ए नंबर। अब देखो लाइन पे आ रहे हो, अब धीरे धीरे आप लोग लाइन पे आ रहे हो। ये 76 देखो 24 में आता है ना, 576, यानी या तो 24 दिखेगा आपको, ठीक है ना, या तो आप 50 में से 24 घटा दो, 26 दिखेगा, ठीक है ना, या फिर आप 50 में 24 जोड़ दो, 74 दिखेगा, या आप 100 में से 24 घटा दो, ठीक है ना, 76 दिखेगा। ये चार दिखेगा बस। अब देखो एक तो आपका 74 दिख रहा है, एक आपका 76 दिख रहा है, ये बाकी सब गलत है। अब इन दोनों में पकड़ना है तो बड़ी आसान सी बात है, इसके बीच में एक नंबर आता है 75, 75 का स्क्वायर करोगे ना तो 25 और 7 अटे 56। बताओ 56 25 से ये नंबर छोटा है कि बड़ा है? छोटा है ना, तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। समझ में आया ना? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत आसानी से करोगे बाद में, बाद में बहुत आसानी से करोगे, बस सीखने की जरूरत है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा बड़ी संख्या लेते हैं ना, और थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं। 361 बी, 369 सी, 371 डी, 389। आपको बताना है 1,37,641 का वर्गमूल कौन सा होगा? बताओ जरा फास्ट, कौन सा होगा? 1,37,641 का वर्गमूल कौन सा होगा? तुरंत देख के टिक कर सकते हो, तुरंत देख के टिक कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। कहीं कहीं ही आपका डबल ऑप्शन मैच करेगा, बस वहीं सावधानी बरतनी है, ठीक है ना। तभी गलती नहीं होगी जब आप चारों संख्याओं को लिखोगे। ऐसा नहीं है कि बस एक ही लिख के और टिक कर दोगे, नहीं, चारों संख्याओं को लिखना, तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। देखो ये 41 कब आता है? 21 में, 441, यानी 21, अगर 50 में से 21 घटाते हो तो 29, 50 में 21 जोड़ते हो तो 71, और 100 में 21 घटाते हो तो 79। देखो कौन कौन मिल रहा है इसमें। 61 नहीं हो सकता, 69 नहीं हो सकता, 89 नहीं हो सकता, 71 हो सकता है, 71 देखो आया है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये चारों संख्या निकालना, जरूर निकाला करो, ठीक है ना। ये चार के चारों संख्या निकालोगे तब आपका आंसर गलत नहीं जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो अगर कहीं डबल ऑप्शन मैच कर गया तो। ठीक है ना भाई? बोलो समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। ऑप्शन है 1237, 1347, 1337,
और 1247 किस संख्या का फाइंड करना है, लिखो 18, 14, 409। बताओ इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल क्या होगा। फास्ट करना है एकदम, ठीक ना, एकदम फास्ट करना है। और गलत तभी नहीं होगा जब आप चारों संख्या लिखोगे, जब आप चारों लिखोगे। वेरी गुड, बी नंबर, शानदार। बी नंबर देखो कैसे, ये 09 आया है ना, 09 तो आपको पता है कि 3 में आता है ना, इसका मतलब या तो 3 आएगा, या तो 50 में से 3 घटा दो 47 आएगा, या 50 में 3 जोड़ दो 53 आएगा, या फिर 100 में 3 घटा दो 97 आएगा। देखो 37 गलत है, ठीक है, 37 गलत है। अब देखो यहाँ 47 दो में आ गया, दो में, अगर दो में आ गया तो एक बात बताओ भाई, 13 का स्क्वायर जो होता है ना, 13 का स्क्वायर जो होता है अगर आप चेक करोगे तो 169 होता है ना, 169, और जबकि 12 का जो होता है ना 144 होता है। देखो ये वाला नंबर इसके करीब में है कि ये वाला नंबर करीब में है, कौन सा वाला करीब में है, नियर अबाउट में कौन सा है, ये वाला ना 169, यानी ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही होगा। डबल भी मैच करेगा ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ये संख्या लिख रहे हैं ना, आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। मान लो अगर और थोड़ा सा नजदीक मिल जाए तो आप इस 134 का स्क्वायर और 124 का स्क्वायर बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्लियर है ना, लेकिन उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप तो ऐसे नियर अबाउट पकड़ लोगे, ठीक है ना, जैसे हमने बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है ना भाई। देखो ऑप्शन नंबर ए है 137, बी है 147, सी है 127 और डी है 157। बताना है 16 129 का वर्गमूल कौन सा है, बताओ जल्दी से, कौन सा है 16 129 का वर्गमूल कौन सा है। सी नंबर कौन सा है भाई, जल्दी बताओ, इतना समय थोड़ी ना लगना चाहिए। सी नंबर सिर्फ एक आंसर आया बस, सी नंबर, ए नंबर कहां से होगा। अरे ये 29 जो है ना, ये 29 किस में आता है, 23 में आता है, किस में आता है, 23 में आता है। या तो 23 हो सकता है, या तो फिर आप 50 में से 23 घटा दो 27 में हो सकता है, ठीक ना, या फिर आप 50 में से यही 23 जोड़ दो 73 में हो सकता है, या आप 100 में यही 23 घटा दो तो 77 में हो सकता है, ठीक ना, 77 में हो सकता है। अब बताओ कौन सा दिख रहा है इसमें, कौन सा दिख रहा है, 27 वाला दिख रहा है ना, ये देखो ये 27 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ, दिख रहा है ना, तो ये वाला टिक करो ना, ये तो बाकी सब गलत है। आप हमेशा ये चारों लिखोगे तभी आपका करेक्ट होगा, ध्यान देना, ये चारों लिखना पड़ेगा हर बार आपको, ठीक है ना। चारों लिखने में क्या जा रहा है, समय थोड़ी ना लगेगा। इसका जरा बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन है आपका 112/127, बी 112/117, सी 117/112 और डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन है 12,544/13,689। बताओ क्या कौन सा वर्गमूल होगा इसमें, इसमें कौन सा वर्गमूल होगा।
जल्दी बताओ। इतना समय, सी नंबर। सी नंबर कहां से आएगा भाई? 89 अगर नीचे है तो 17 वाला नीचे आना चाहिए, इसमें तो 12 लिखा हुआ है, तो वैसे ही गलत है। यहां तो नीचे 12 आया ना, बार में 144, लास्ट में डबल 4 आना चाहिए। समझ गए ना? सी नंबर तो वैसे ही गलत है, क्योंकि नीचे तो 89 है। देखो ऊपर के लिए अगर हम फाइंड करें तो 44 जो लिखा हुआ है वो 12 में आता है, या तो 12 हो सकता है, या 50 में 12 घटा दो 38 हो सकता है, 50 में 12 जोड़ दो 62 हो सकता है, या फिर 100 में 12 घटा दो 88 हो सकता है। अब देखो किस में आया है, ये ऑप्शन काट दो। अब ये दो बचे, अब इसके लिए हम फाइंड करेंगे 89 के लिए। 17 हो सकता है, या 50 में 17 घटा दो 33 हो सकता है, 50 में 17 जोड़ दो 67 हो सकता है, 50 में 17 सॉरी 100 में 17 घटा दो 83 हो सकता है। कौन आया हुआ है? 17 आया हुआ है बस ना। 17 आया हुआ है, 12 आया हुआ, चेक कर लो। 17 और 12 कहाँ? ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें 27 आया हुआ, देखो ये 27 है, ये गलत है। ये वाला राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। हमें लगता है कि आप लोगों के दिमाग में अभी गया नहीं क्या ये? हमको लगता है कि वो जो भाग विधि लगाते हो ना, वो लॉन्ग कट, आप लोगों को वही पसंद है। हम्म। वो सब सिस्टमों को छोड़ो, इसको समझने का प्रयास करो। समझ गए ना? इसका बताओ। मैं लिखता हूं 0.243। बी नंबर है 0.0243। सी नंबर है 0.00243। यहाँ पे ये 2 है ना भाई। और डी नंबर है नन ऑफ दिस। डी नंबर है नन ऑफ दिस। ठीक ना? क्वेश्चन है आपका रूट 0.00059049। ये तो आसान है, क्योंकि सब में एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है। इसमें तो ज्यादा दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि सब में एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है ना। देखो 49 लिखा हुआ है ना, ये 49। तो 7 हो सकता है, 43 हो सकता है, 57 हो सकता है, और 93 हो सकता है। इसमें से कोई भी हो सकता है। तो कौन सा आया? 43 वाला आया है। तो 43 सब में आया हुआ है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 4 अंक वाला सही हो जाएगा, जो 4 अंक बाद पॉइंट लगा होगा। ऑप्शन नंबर बी। इसमें 3 अंक बाद लगा है, ये गलत है। इसमें 5 अंक बाद लगा है, ये भी गलत है। तो 4 अंक बाद ये लगा हुआ, ये सही होगा। ठीक है ना? ये भी गलत होगा। समझ में आया भाई? बताओ, यहां तक समझ में आया सब?